हमारा है कुंद कुंद और पूज्य पाद सा जीवन तुमने पाया है, तुम सा जीवन में भी पाऊँ यह भक्त तुम्हारा है। सुन लो मेरे विद्यासागर तुमको आज पुकारा है, तुमको आज पुकारा है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री शंभवनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप बहुत सी चीज़ों में स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ में स्वतंत्र हैं। कथनचित शब्द बोलने में आप स्वतंत्र नहीं हैं, क्रिया करने में आप स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि किसी के द्वारा आप बोलने में आ जाते हैं, किसी के द्वारा आप करने में आ जाते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप कोई राजा के पास रहते हैं, किसी मुखिया के पास रहते हैं, तो आपको जो जैसा कहेगा वैसा आपको बोलना पड़ेगा, जैसा आपको कहेगा आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप एक बारे में हमेशा स्वतंत्र हैं। वह बात कौन सी है? वह है विचारों की। आप विचार करने में स्वतंत्र हैं, इसलिए आप ऐसे विचार कभी ना करें जो कि कलयुग की ओर ले जाए। ऐसी विचारधारा को अपनाएं जो आपको सतयुग की ओर ले जाए। कलयुग बाहर नहीं, सतयुग बाहर नहीं, कलयुग सतयुग हमारी विचारधारा के अंतर है। जैसे हम विचार करते हैं, जैसे भाव करते हैं, वैसे सामने हमें सृष्टि नज़र आने लगती है। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हमें नज़र आने लगती है। जैसा हम चश्मा लगाते हैं वैसे कलर का पदार्थ दिखने लगता है। पदार्थ भले ही किसी भी रंग का हो, लेकिन आपकी आँखों पर जो चश्मा चढ़ा है, काला चश्मा चढ़ा है तो सफ़ेद वस्तु भी काली नज़र आएगी। हरा चश्मा लगा है तो आपको सब हरा दिखेगा, लाल चश्मा लगा तो सब हरा लाल लाल दिखेगा। इसी प्रकार से जैसे आपकी दृष्टि पर चश्मा है वैसी दुनिया वैसी दिखाई देती है, वैसी आपकी जैसी विचारधारा हो जाती है वैसे ही दुनिया में सतयुग और कलयुग नजर आने लगता है। इसी दृष्टि इतनी निर्मल और पवित्र रखें कि आपकी विचारधारा जो है या दृष्टि जो आपकी है वह हमेशा जहाँ जाएं आपको सतयुग का ही दर्शन होता रहे, क्योंकि कलयुगी विचारधारा आपके लिए दुख देने वाली है। कल कहा था कि यह जो है यह अदया वाली है, कुरूप परिणाम वाली है, ये कली काल की दृष्टि। इससे विपरीत जो है ना वह कलिका लता के समान अतिशय सदैव यानी दया वाली है, सतयुग की दृष्टि। पृष्ठ नंबर 84 पर है, मृदुपूर होता है। कली की आँखों में भ्रांति का तमस ही गहराता है सदा, और सत की आँखों में शांति का मानस हो लहराता है सदा। ये नियम है, कली काल की आँखों में सदा भ्रम और भटकाव ही रहता है, और सत की आँखों में शांति और मतलब शांत मानसिकता का दर्शन होता रहता है। कहने का तात्पर्य है, जिसके पास नकारात्मक विचारधारा है वह संसार में भटकता रहता है, कभी उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता, कभी वह सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन जिसके पास सकारात्मक सोच है उसके पास एक लक्ष्य होता है, एक मंजिल प्राप्त करने का एक भाव रहता है, और हमेशा वह सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। अब आपके ऊपर ये आधारित है कि आप सकारात्मक सोच के साथ जी रहे हैं कि नकारात्मक सोच के साथ जी रहे हैं। आप भ्रांतिमय जीवन जी रहे हैं या फिर शांतिमय जीवन जी रहे हैं। यदि आप भ्रांति से हट करके शांति में आना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच की क्रांति आपको अंदर पैदा करना पड़ेगी। जब तक सकारात्मक सोच की क्रांति नहीं आएगी तब तक आप अशांति से हट करके, जब तक आप भ्रांति से हट करके शांति का अनुभव नहीं कर सकते।
शांति का अनुभव कराने वाली मात्र सकारात्मक दृष्टि है, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक परिणाम है। जो अच्छा अच्छा आप सोचेंगे, आप देखेंगे आपकी सृष्टि में, आपके जीवन में आनंद आनंद है, शांति शांति का आप अनुभव कर रहे हैं। आज जितना भी हम अशांत वातावरण बनाते हैं, अशांति से जीते हैं, वो सब हमारी नकारात्मक सोच का परिणाम है, नेगेटिविटी का परिणाम है। और जहाँ जहाँ आपके लिए सकारात्मकता लगती है, सकारात्मकता फैलाते हैं, अच्छा अच्छा फैलाते हैं, समझो वहाँ पर आपके लिए शांति शांति फैल रही है। वो सब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का ही परिणाम, ये समझ करके चलिएगा। सृष्टि में साधु भी रहता है और श्रावक भी रहता है, आप भी रहते हैं, साधु भी रहते हैं। वही सृष्टि उनके लिए, वही सृष्टि आपके लिए है, वही सृष्टि आपको कर्म का बंध करा रही, वही सृष्टि इनको कर्म की निजरा का कारण बना रही है। इसमें क्या है? हमारी सोच का परिवर्तन है, विचारों का परिवर्तन है, भावों का परिवर्तन है। वस्तु और व्यक्ति कर्म का बंध नहीं कराता, आपके भाव और परिणाम कर्म का बंध कराते हैं। वस्तु और व्यक्ति कोई निमित्त नहीं है, मात्र बाहरी चीज है जो आपके लिए कर्म नजरा में साधन है। आपके परिणाम, आपके भाव कर्म नजरा कराते हैं, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मनुष्यानाम मनः मन ही ये वो कर्मबंध कर्म मुक्तः कारणः। यह जो हमारा मनुष्य का मन है, यही कर्मबंध का कारण है और यही कर्मजरा का कारण है, और कोई दुनिया में नहीं है। यही कर्मबंध कराता है और कई नजरा कराता है। जैसे जैसे विचार भाव आते हैं वैसे वैसे बाहरी वस्तु निमित्त मात्र है। समझ में आ रहा है? बाहरी चीज निमित्त मात्र है। कर्म का बंध और कर्म की नजरा तो हमारी मानसिकता पर आधारित है। यदि आप कहें तो एक छोटा सा अपना संस्मरण सुना देते हैं। 2002 सन में चातुर्मास की पहली नैवा वर्ष सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन वासना चल रही थी। उस समय आचार्य भगवंत के साथ थे, तो बहुत गर्मी थी और आपको पता है एमपी की गर्मी भी तो अच्छी ही होती है, लू चलती है। और वहाँ पर हम सब महाराज लोग कक्षों में रहते थे, लेकिन कुछ सावक ऐसे थे जिनको कक्ष नहीं मिल पाते थे, टीन सेट में रहते थे। तो एक आप ही जैसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके मन में बहुत जिज्ञासाएं उठती थी। उसने आकर के हमसे कहा, महाराज जी यहाँ आप जहाँ पर विराजमान इस कक्ष में आकर के बैठते तो बड़ी शांति सी लगती है। बाकी कमरे में वहाँ टीन सेट में तो चारों तरफ से लू चलती है और वो कमरा भी बहुत कैसा रहता है, कक्ष वो जो है ना टीन सेट वाला बहुत गर्म रहता है। पंखा भी चलाओ तो उसमें भी गरम गरम लपटें सी लगती हैं। आपके कक्ष में आकर बैठ जाते बड़ी शांति लगती है। महाराज जी हमें आपसे ये पूछना चाहते हैं, निर्जरा आपकी ज़्यादा हो रही कि हमारी ज़्यादा हो रही? क्योंकि हम टीन सेट में हैं, वहाँ पर चारों तरफ से लू चलती है, गर्म रहता है, ऐसा रहता है। तो हमारी नजरा ज़्यादा हो रही, आप तो यहाँ पर रह रहे, यहाँ पर कम गर्मी लग रही, तो आपकी नजरा कम हो रही कि ज़्यादा हो रही? हमने उनसे कहा आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जायज़ है, लेकिन थोड़ा समझो आपके भाव क्या रहते जब आप टीन सेट में रहते हो। और कहा हमारे ये भाव रहते कब इसी में पहुंच जाएं, कब अच्छे कमरे में पहुंच जाएं। हमने कहा हैं आप टीन सेट में, लेकिन आपके भाव कहाँ हैं, आपका मन कहाँ है? एसी में। महाराज श्री ऐसे ही में रह रहे हैं, ऐसे ही में, ऐसे ही समझते हो ना? हाँ, ना पंखा है, ना कूलर है, ना कुछ है ना। भले वो ठंडक के स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी भावना ये है कि भगवान सहनन होता तो पहाड़ पर बैठ करके सूर्य की तरफ मुख करके आतापन योग लगाते। उनका भाव, उनकी दृष्टि इसमें रहने की नहीं है, सहनन ना होने से मजबूरी में यहाँ पर रह रहे हैं। और आप मजबूरी में उसमें रह रहे हो, वरना आपको तो एसी ही पसंद थी और अब एसी मिल जाए तो आप छोड़ोगे नहीं। इसलिए कर्म का बंध और नजरा मकान में और टीन सेट में और जंगल में रहने से नहीं होता, आपके परिणामों से होता है।
उसने कहा महाराज अब समझ में आया कि आपकी निद्रा ही ज़्यादा होती होगी, हमारी नहीं होती क्योंकि भाव और परिणामों का बहुत अंतर हुआ करता है। मुनि महाराज हमेशा यही चाहते हैं कि भगवान कभी मकान धर्मशाला ये सब छूटे, कब जंगल में जाकर के एकांत से बैठे भोजन पानी छूटे। दूसरी दृष्टि में आपको इसी के साथ और बता देता हूँ कि जब आप भोजन करते हो तो कई बार तो ऐसा लगता है जैसा रोज आहारचर्या में हमारे सामने थाली दिखाते हो वैसे तुम हफ्ता में एक बार ही खाते होगे वैसा भोजन। तो ये हमारे सामने तो चार चार मीठा बोलो ना, रोज तली चीज़ें रोज ही लेकर के आ जाते हो। तो ज़्यादा कर्म का बंधन महाराज को होना चाहिए क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें रोज ला रहे हैं आप, लेकिन आप तो कभी कभी खा रहे हो। लेकिन सही बताओ, अच्छी मन की बात बता ना। आपके सामने थाली रखी गई, थाली में पापड़ है, अचार है, सब्जी है, रोटी है, पूड़ी है, रसगुल्ला है। आपकी सबसे पहली दृष्टि किस पर जाएगी? वो लोग किस पर जाएगी? सबसे पहली दृष्टि रसगुल्ले पर जाएगी, ठीक है ना। आपकी सबसे प्रिय चीज़ कौन सी? आपकी दृष्टि उस पर जाएगी। और महाराज के हाथ में आपने रसगुल्ला दे दिया, अब महाराज की दृष्टि किस पर जाएगी? इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है, आगम के विरुद्ध कोई चीज़ तो नहीं आ गई, ये दृष्टि उनकी रहेगी। इसलिए कर्म के देगा उनकी रहेगी। आपकी थाली में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है वह देख रहे हो। महाराज कोई बुरी चीज़ तो नहीं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये है कर्म निद्रा का आधार। वस्तु नहीं है, आपके परिणाम किस रूप में उसकी, वो आपके कर्म बंदी के कर्म निद्रा के कारण है। वरना वही सृष्टि हमारे सामने, वही सृष्टि तुम्हारे सामने है, आप कर्म बंद कर रहे हैं, हम कर्म की निद्रा कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये सारे परिणामों पर आधारित है। ऐसे ही जहाँ पर कर्म का बंध हो रहा है वो कलयुग है, और जहाँ पर कर्म के निद्रा के भाव हो रहे हैं वो सतयुग है। ये मान करके चलिए। आगे आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो एक ही बात कहने पड़ेगी, एक कलयुग का प्रभाव है। और आ गया होगा तो कहेंगे ज्ञानोदय में अभी भी सतयुग है। एक की दृष्टि व्यष्टि की ओर भाग रही है, एक की दृष्टि समष्टि की ओर जाग रही है। एक की सृष्टि चला चपला है, एक की सृष्टि कला अचला है। अब यहाँ पर दोनों में अंतर और बताया जा रहा है, विषय को आगे खोलते हुए कह रहे हैं कलयुग की कैसी दृष्टि है और सतयुग की कैसी दृष्टि है। तो कह रहे हैं कि देखो, एक की दृष्टि क्या करती है? व्यष्टि की है, और एक है समष्टि। समष्टि माने होता है जोड़ना, एकता, समग्रता। तो एक की दृष्टि सबको जोड़ती है, और व्यष्टि माने होता है तोड़ना, एकाकी। तो एक की दृष्टि सबको तोड़ती है, तो एक की दृष्टि सबको जोड़ती है। एक की दुनिया जो है चंचल है, या यूँ कहा जाए शीघ्र नष्ट होने वाला है, और दूसरे की सृष्टि स्थिर है, समर्थवान है, माने अचला। अचल माने जो है ना स्थिर है, और चला माने नष्ट होने वाली, क्षणिक है। जो कलयुग की विचारधारा है वो क्षणिक है, और सतयुग की विचारधारा स्थिर रहने वाली है। कहने का तात्पर्य ये है, जो गलत विचारधारा रखते हैं उन्हें कुछ दिन का सुख मिल जाता है, लेकिन जो सही विचारधारा रख के चलते हैं वो अभी भी सुखी रहते हैं, पहले भी सुखी थे और आगे भविष्य में भी सुखी रहेंगे। एक समाज को तोड़ने का भाव कलयुगी विचारधारा, और एक समाज को जोड़ने का भाव सतयुगी विचारधारा। यदि आप समाज को हमेशा जोड़ने का भाव रखते हैं, सभी धर्म ध्यान से लगें, सभी का कल्याण हो, सभी यहाँ पर आकर के गुरु की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, यहाँ आकर के धर्म ध्यान करें, तो ये समझो आपकी सकारात्मक सोच है। और नहीं मेरे अलावा कोई नहीं, मेरा सब कुछ हो, मैं सब कुछ करूँ, मेरे सबसे पहले जाए, तो ये नकारात्मक सोच है। जो सुख आपको सकारात्मक सोच में है वो कभी भी नकारात्मक सोच प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात जो सुख सतयुग में है वो कलयुग में ढूंढने से कभी प्राप्त नहीं हो सकता।
इसलिए हमारी सकारात्मक सोच परिवार को जोड़ती है, सकारात्मक सोच धर्म से जोड़ती है, सकारात्मक सोच परिवार को खुश रखती है, इस सकारात्मक सोच अपने को भी खुश रखती है। इस सकारात्मक सोच सृष्टि में जो होती है वो अच्छाइयों को देखती है, परिवार में अच्छाइयों को देखती है। जो सकारात्मक सोच है वह हमें स्वस्थ रखती है। सकारात्मक सोच में यही तो कहा जा रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं पवित्र हूँ। ऐसी भावना भाने वाले सकारात्मक सोच वाले हमेशा निर्मल, पवित्र और स्वस्थ होते चले जाते हैं। सकारात्मक सोच का प्रभाव, जितने आपके अंदर सकारात्मकता होगी उतने आप स्वस्थ होंगे, और जितनी नकारात्मकता होगी उतने आप अस्वस्थ होते चले जाएंगे। मात्र सोच का प्रभाव, क्योंकि ये सारे की सारी सोच अंदर घर कर गई कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। समझो तुम नहीं हो तो हो जाओगे, और तुम अपने अंदर सकारात्मक सोच पैदा करोगे, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ होगे तो अभी स्वास्थ्य का अनुभव करोगे। मुनिराजों के साथ ऐसे ही होता है। दुनिया कहती है अरे महाराज इतने अस्वस्थ है, महाराज आप कुछ बताओ क्या हो। सब बढ़िया, वो कहते बहुत मस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता रहता है। ये शरीर अपनी दृष्टि से, मैं अपनी दृष्टि से हूँ, मैं अपने भावों को संभालूँ। जब मैं भाव से गड़बड़ होऊंगा तब अस्वस्थ होऊंगा। शरीर से अस्वस्थ नहीं मानता, मैं 100 में अस्त हूँ इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। अपने आप को ऐसा मान के चलते रहते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कब आती अस्वस्थता, कब चली जाती, कैसा होता है। क्यों? ये सब सकारात्मकता का परिणाम है। आप भी ऐसा जीना सीखो। ये तो जब तक शरीर है तब तक 3 चीज़ें तो मिलेंगी, रोग शोक और मोह। देह धरे को दंड है, रोग शोक और मोह। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोई। ये तो सब मिलना ही है। जब तक शरीर, जब तक ये सब लगे हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं। आएंगे जाएंगे, जैसे असाता आएगा आए। अब बाहर से हम भले निमित्त जुटाते रहें, जब तक साता नहीं आएगा तब तक क्या कर लोगे तुम, है ना अशोक जी? जब तक साता नहीं आएगी कुछ नहीं होगा। बाहर से निमित्त जुटाने से क्या होगा? हाँ, परिणाम अच्छे रखो, सारी साता अपने आप आती हो जाएगी, संक्रमण हो जाएगा सारी। यदि दुख, जितना तुम दुख मनाओगे उतना आपका साता असाता में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितना तुम ये कहोगे नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इग्नोर करते जाओगे, अच्छे सकारात्मक सोच में रहोगे, उतना आपका साता साता में कन्वर्ट होता जाएगा। यही तो जैन दर्शन है। जैन दर्शन तो जीवन दर्शन है। वो सिखाता है कि आपके जीवन कितना भी असाता आ जाए, आप सकारात्मक रहिएगा। देखिए आपका असाता ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। और एक बात बताऊं आपको, जब भी आपके जीवन में दुख आए तो आप घबराना नहीं, और जब भी सुख आए तो फूलना नहीं। सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा नहीं है। ये तेरी भावना नहीं, मेरी भावना सुन लो, इतना पर्याप्त है। क्या चिंतन करना है? जब आपके पास दुख आए तो क्या चिंतन करना है, जब आपके पास सुख आए तो क्या चिंतन करना है? बस ये समझना, ये दोनों हमारी चिट्ठी पर, निमंत्रण पर आने वाले मेहमान हैं। हमने पहले ऐसा कर्म बांधा था असाता रूप, तो वो निवेदन पे आ गया। दूसरा हमने साता रूप बांधा था, वो भी निवेदन पर आ गया। अब वो मेहमान अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्या करें? समाज में रहते तो दोनों प्रकार के लोगों को आमंत्रित करना पड़ता है। ऐसी शरीर धारण किया है, दोनों प्रकार के कर्म बंधते ही हैं, बंधना ही है उसको। अब दोनों हमारी चिट्ठी पर आ गए हैं। अब ये पता नहीं है कि अच्छा मेहमान ज़्यादा देर तक रहता है कि बुरा मेहमान जा, ये बात अलग है। अब क्या करना अपने लिए? बस घबराना नहीं है। क्या नहीं करना? ये समझना है ये सुख दुख साता असाता मेहमान की भांति हैं। अतिथि कब जाओगे तुम, कि कब आओगे तुम? कौन सी पिक्चर देख के आए? इस सृष्टि में कौन सी देखना चाहते हो? अतिथि कब जाओगे तुम, अतिथि कब आओगे तुम? अरे अतिथि तो अपने नियति से जाएगा, तुम अतिथि का अपने हिसाब से व्यवहार करो। यदि उसका ज़्यादा सम्मान करोगे, ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे तो रुकेगा। साता का ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, आनंद में रहो, देखो आपका साता बना रहेगा। और साता का ज़्यादा रिस्पेक्ट मत करो, आया है आया, इग्नोर कर दो, अपने आप चला जाएगा पट्टा।
और ये सोचो, ये तो जाने के लिए आए हैं, मेहमान जाने के लिए ही आते हैं, ये नियम है। ऐसे सुख आया है तो जाने के लिए, और दुख आया है तो जाने के लिए। इन दोनों में मेहमान की दृष्टि रखो और शान से जियो। चेहरे पर सहज मुस्कान बनाकर रखो। सुने ना, चेहरे की सहज मुस्कान हर समस्या का पहला समाधान। हर समस्या का पहला समाधान चेहरे की सहज मुस्कान। बनावटी नहीं, सहज आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहना चाहिए। जैसे सुख में है वैसे दुख में है। आपका चेहरा मलिन नहीं होना चाहिए। आप लोग ऑफिस से आते हो बड़े नर्वस से होकर के आते, नहीं, चेहरे पर मुस्कान के साथ आओ। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में परेशानी नहीं, जो जीवन में परेशान नहीं, उसकी क्या शान। जो है परेशान उसी की है शान, उसी के चेहरे पर है मुस्कान। समझ रहे ना, उसके पास है हर समस्या का समाधान। समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दो पंक्तियां कहीं लिखी थी, वो देखता हूँ यदि मिल जाती हैं आपको तो। हाँ, मिल जाएगी। जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं और आदमी जरा सी मुश्किल में घबराता है। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और थोड़ी सी मुश्किल आने पर आदमी घबराता है। न जाने हजारों कांटों के बीच में भी रह कर के, न जाने हजारों कांटों के बीच में भी रह कर के ये गुलाब कैसे मुस्कुराता है। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, छोटी सी मुश्किल में पता नहीं आदमी क्यों घबराता है। न जाने क्यों हजारों कांटों के बीच में रहकर भी गुलाब क्यों मुस्कुराता है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए कह रहा हूं कि आपकी विचारधारा जब भी सकारात्मक है, आप कांटों से घिरे नहीं है, आप कांटों में खिले हैं, ऐसा महसूस करोगे। ये संकट हमारे पास हैं क्योंकि हम गुलाब हैं। हर फूल के पास कांटे नहीं होते और हर इंसान के पास मजबूरियां नहीं होती। जिसकी दुनिया में बहुत कीमत होती है, जिसे लोग प्यार से चाहते हैं, उसी फूल के पास कांटे होते हैं। और जितना जो महापुरुष होता है, सच्चा इंसान होता है, उसके जीवन में उतने ही संकट आते पहचान है। गुलाब की खुशबू अलग ही होती है। ऐसी जिसके जीवन में संकट है, उसके चरित्र कुछ अलग ही होता है। समझ में आ रहा है आपको? अलग ही होता है। इसलिए जो भी महापुरुष हैं, बिना विपत्तियों के उनका कोई निखार नहीं, उनकी कीमत नहीं। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, गुलाब की प्रसिद्धि तो आपको मालूम है। गुलाब क्यों प्रसिद्ध हुआ? कि उसके चारों ओर कांटे थे। अब बताओ, रामचंद्र जी क्यों प्रसिद्ध हुए? नहीं, क्योंकि उनके जीवन में खलनायक था, जिसका नाम कौन था? रावण था। यदि रावण रूपी कांटे ना होते तो राम जैसे फूल कहाँ खिल रहे होते। यदि दुर्योधन जैसे कांटे ना होते तो युधिष्ठिर जैसे फूल कहाँ खिल रहे होते। ऐसे हमारे जीवन में संकट ना होते तो हम यहाँ बैठकर भगवान का भजन थोड़ी कर रहे होते। सोचो, विचार करो, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं। आप इनसे घबरा जाते हो? नहीं, ये महसूस करो, हम संसार में ये महसूस करो कि प्रभु कितने दुर्लभ हैं, गुरु कितने दुर्लभ हैं। हमें ये मिल रहा है इतने संकटों के बावजूद भी, क्योंकि संपत्ति हमें भगवान से दूर कर सकती है, पर विपत्ति हम यदि दूर है भगवान से तो पास लाकर खड़ा कर देती है। ये सोच सोच का प्रभाव है। हमें आपत्ति क्यों आई? वो कह रही धर्म करो, धर्म की जरूरत है। संपत्ति क्यों आई? पाप का उदय आ रहा है तुम्हारा। वो कह रहा है अब बस तुम बैंक जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, धर्म छूट रहा है तुम्हारा।
और तुम सोचते उल्टा, संपत्ति आई तो बहुत अच्छा और विपत्ति आई तो बहुत बुरा। अब ध्यान रखना, संपत्ति विपत्ति दोनों सगी बहनें हैं। कैसे हैं? उनकी मम्मी तुम्हारी मम्मी और तुम मौसेरे भाई हो, ये मान करके चलो, ये मान करके चलो। ये आ रहे हैं तो आने दो, घबराओ नहीं, बिल्कुल। परिसहाद और अंधेंतु, एक सूत्र आया हम लोगों के लिए, हे मुनिराज परिसहों के लिए और माने हृदय दें तो खोल दीजिएगा, हृदय खोल दो आप परिसय उपसर्ग के लिए। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारी कर्म निजरा का मुख्य साधन है और तुम दीक्षा लेकर के यही तो सोच रहे हो मेरी कर्म की निजरा कैसे हो। बोलो ना। तो जितने संकट आएंगे उतनी जल्दी कर्म की उदीर्णा होगी, सहन करोगे कर्म निजरत हो जाएंगे, मुक्ति का मार्ग उतना प्रशस्त होता चला जाएगा। जिनसे हमारे कर्म कटें वो हमारे दुश्मन कैसे, जिनसे हमारे कर्म बंधें वो हमारे मित्र कैसे। आपकी सेवा वही व्यक्ति कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, कर्म बांध रहा है, वो बंधा रहा है, वो मित्र कैसा। और जो तुम्हें गाली दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, तो सहन कर रहे हो, तुम्हारी कर्म में निजरा कर रहा है, वो दुश्मन कैसा। ये है मोक्ष मार्ग, ये है सकारात्मक सोच, ये है सही जीवन। अनुकूलताएं आपको कर्म की निजरा नहीं करा सकती जितनी कर्म की निजरा प्रतिकूलताएं करा सकती। एक बार बिहार करते चले जा रहे थे तो पैर में कांटा लग गया। अपन तो देख कर चल रहे थे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि सूक्ष्म कांटा कांच हो जाते हैं, तो वहाँ पर बैठ गए, निकल रहे। एक सज्जन बोले, महाराज जी देखो तो इतना अच्छा सा और कांटा लग गया और ये अच्छा नहीं। हमने कहा नहीं, वो कर्म निजरा के लिए छेद बन गया है। जैसे कांटा निकलेगा शांति से, वैसे कर्म भी साथ में लेकर जाएगा। ये कर्म निजरा का साधन निकला आया है, ये कर्म निजरा करने के लिए आया है। ऐसा ना समझो कि ये कांटा लग गया तो पाप का उदय, नहीं, पाप को ले जाने आया है। किसे ले जाने आया है? पाप को ले जाना। जैसे कि आपके ससुर बाबा आए हैं तो संकट देने नहीं आए, संकट लेने आए हैं। स्वतंत्र दिवस मनाओ तुम, जब तक वो लौटा के न लाए। बात समझ में आ गई? अरे निशान तो चक गए, ऐसी कौन सी बात कह दी हमने? अच्छा बैठ रहे थे वो तो ये मत समझो, समझ में आ रहा आपके लिए कि नहीं? ये कर्म निजरा के साधन बन रहे हैं। ये है सतयुग में जीने का तरीका। ऐसा नहीं जब से धर्मात्मा बने हैं पता नहीं कौन कौन सी आपत्ति आ रही हैं, जब से ऐसा व्रत लिया है, ऐसे संकट आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये तो आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि कर्म निजरा का साधन मिलेगा ना आपके लिए। कैसे मिलेगा? इसलिए जब आप समझो कि हम धर्म कर रहे हैं और विघ्न आ रहे हैं, समझो आप सही में धर्म कर रहे हो। और यदि धर्म करते विघ्न ना आए तो कभी मत समझना कि तुम धर्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उदीर्णा कहाँ हो रही कर्म की? उदीर्णा कराओ, तब कर्म की निजरा पहले चढ़ाओ। जैसे कि पेड़ में लगा हुआ आम पकता है, उसको 4 दिन लगेंगे, निकाल के पाल में पका लो, 4 घंटे में पक जाएगा। ये है कर्म निजरा कराने का साधन। ये मोक्ष मार्ग इसलिए ये समझ लेना, यदि आपको कोई बुरा भला कह रहा है तो समझो कि आप सही रास्ते पर हो, पक्का। लेकिन ऐसा नहीं कि बुरा भला करते हो कोई कह रहा है तो आप मान लो, नहीं, अच्छे रास्ते पर चलते हुए यदि आपको बुरा भला कोई कह रहा है तो सुन लो। इकलून नहीं, नड़ी फुंकड़ी सोनाड़े इकलून तिकलून गेले वारे, कोई है मराठी वाला यहाँ? हाँ धीरज भाई, क्या हुआ इसका अर्थ बता दो। हाँ, सुनार जो होता है वो नली को फूंकता है यहाँ से और हवा यहाँ से निकल जाती है। ऐसे कोई कोई सुनाता है, इस कान से सुनो, इस कान से निकालता है। नड़ी फुंकड़ी सोनाड़े गेले वारे, समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये रवैया अपनाओ। आप धर्म करते हो, कुछ भी करोगे आप। आपको 2 कान इसलिए दिए, ये दुनिया की दुकान में जब भी जाओगे तो सब प्रकार की सामग्री मिलेगी सुनने के लिए। इसी 2 कान में जाओ तो 2 कान खोल के जाओ। यदि बुरी मिले तो इस कान से निकाल के इस कान से निकाल दो सुन के, और अच्छी मिले तो अंदर रख लो, बात खत्म हो गई। दुकान तो दुकान है, सब कुछ बिक रहा है यहाँ पर। चलें आगे, चलते हैं, वरना आप लोग यहीं अटक के रह जाएंगे। तो ये स्थिरता अपने जीवन में लाना चाहते हो, कला अचला, ये कला अपने अंदर पैदा करना चाहते हो, स्थिरता रखने की, किसी परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना चाहते हो, तो आप सकारात्मक सोच रखो।
आप स्थिर रहोगे, दुख में कभी घबराओगे नहीं, सुख में कभी फूलोगे नहीं, क्योंकि आपके पास मात्र सकारात्मक सोच है। ये है कला अचला। एक कला है अपने जीवन को अचला माने स्थिर बनाने की। और नकारात्मक सोच वाला हमेशा चला चपला, उसके भाव बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये हमेशा स्थिर रहता है। मुझे पता है ये मार्ग कांटों का मार्ग है, मुझे पता है ये संकटों का मार्ग है, मुझे पता है अवसय परिचय का मार्ग है। जब पहले से मानस बना करके आए हैं तो घबराना क्या। समझ में आ रहा है? अपने अंदर एक साहस पैदा करो, सकारात्मक सोच रखो। जो कुछ हो रहा है सब कर्म के उदय से हो रहा है और इसका परिणाम अच्छा होगा। यदि समता से झेल लिया तो अच्छा ही होगा, ये भी निश्चित है। ये पहले कहे आए हैं, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हमेशा हर्षमय हुआ करता। एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त सौ है। एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त स्यो है। सौ में आग लगाना होगा और स्यो में राग जगाना होगा। समझी बात बेटा? बेटे को कितने अच्छे समझाया जाता है। यह बात समझाई जा रही है, मिट्टी माँ की तरफ से समझाई जा रही है मछली के लिए। और क्या कहा जा रहा है सुनो, अब थोड़ा सा सुन लो इस बात के लिए। क्या सुन ले इस बात के लिए? तो सुनो, एक का जीवन मृतक सा है, मुर्दे जैसा है। कांति तेजहीन सौ सा लगता है। मुर्दा कैसा होता है? उसका तेज फीका पड़ जाता है शरीर का, और कांतिहीन सौ मुर्दा पड़ा रहता है। तो एक जीवन अमृत सा है, तेज युक्त है। तेज युक्त कैसा है? तो स्यो माने भगवान, भगवान सा होता है। अतः सौ यानी कलयुग में आग लगाना होगा, उसे नष्ट करना होगा। स्यो यानी सतयुग से प्रीति जगानी होगी। समझी बात बेटा? अर्थात नकारात्मक सोच में आग लगा दो और सकारात्मक सोच का बाग लगा दो, फिर देखो हरियाली खुशहाली आपको हर जगह सृष्टि में नजर आने लगेगी। जहाँ देखो आपको हरियाली हरियाली, क्योंकि आपने सकारात्मक सोच का बाग लगा दिया। अब तो आप अच्छी ठंडी छाया में बैठो, शांति सुकून का अनुभव करो, अच्छी अच्छी सद्गुणों के फल फूल खाओ, आनंद का अनुभव करो। सकारात्मक सोच का बगीचा लगा दो। है क्या चीज जो मुनि महाराज ठंडी में भी गर्मी का अनुभव करते हैं, गर्मी में भी सर्दी का अनुभव करते हैं? क्या करते हैं? वो मात्र आग्नेय धारणा, जल धारणा, ध्यान बना करके बैठ जाते, ऐसे बैठ जाते ध्यान में। और क्या करते हैं? जैसे सर्दी लग रही हो तो ये विचार करते हैं चारों ओर आग लगी हुई है, आग लगी हुई है चारों ओर, ऐसे चारों तरफ हम बीच में बैठे हुए हैं। बस ऐसा ध्यान करके बैठ जाते हैं, पसीना आ जाता शरीर से। ये आग्नेय धारणा है। गुप्तासन लगा करके बैठ जाओ और ध्यान लगाओ, चारों ओर आग लगी हुई है। देखो आप कब कब ये समाप्त हो जाएगी और आपके लिए क्या होने लगेगी? पसीना छूट जाएगा। और यदि क्या है, कड़ाके की गर्मी है और बैठ जाओ ध्यान लगा करके और सोचो चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, धारणा बना के बैठ जाओ, आपको शीतलता महसूस होगी, शरीर से कांटे उठने लगेंगे आपको। बस डूब जाओ उसमें, डीपली जाओ तो देखो ये है धारणा का प्रभाव। जैसी धारणा बना लो वैसा काम होता चला जाता है। समझ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आपने ऐसी कौन सी धारणा बनाई कि मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए, और हम लोग क्यों धारणा नहीं बना पा रहे? क्या कारण है? अब आपको धारणा सुना दें, बुरा ना लगे तो जे की जैन साहब आप जवाबदारी ले लेंगे। किसी गधे मतलब किसी व्यक्ति को बुरा तो नहीं लगेगा ना, तो उदाहरण गधे का सुना रहा हूँ ना, किसी को बुरा ना लगे। हाँ चलिए तब सुना देते हैं, सकारात्मक सोच में चलिएगा। क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं महाराज मैं तो घर छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ घर के लोग नहीं छोड़ने देते, पत्नी नहीं छोड़ने देती, बच्चे नहीं छोड़ने देते, माता पिता नहीं छोड़ने देते, ऐसा नहीं करने देते। क्या करें हम? इन सारे बंधन बांध लिया, हम फंस चुके हैं, कैसे क्या करें? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत सारे गधों को लेकर के जा रहा था। जो गधों को लेकर के जा रहा था, ठीक स्थान ऐसा मिला, रात में उसको पड़ाव करना था।
तो उसके साथ जो कर्मचारी थे, उस मालिक ने कह दिया सारे गधों को बांध दो। सबको बांध दिया, लेकिन एक रस्सी कम पड़ गई। एक गधे के लिए रस्सी नहीं मिली बांधने के लिए। वह मालिक के पास आया, मालिक एक गधा जो है ना, उसको बांधने के लिए रस्सी नहीं है, अब यहाँ से शहर बहुत दूर है, क्या करें? मालिक कहता है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, मैं काम करके आता हूँ। वो गया, गधी का कान पकड़ा, साइड में खड़ा किया और उसके गले के यहाँ 4 बार ऐसा राउंड लगाया, रस्सी थी नहीं, और वो चला गया। गधी ने समझ लिया कि अब वे मालिक मुझे बांध करके, अंधेरा तो था ही, अज्ञान का अंधेरा तो जीवन में है ही, मुझे गधे ने सोचा कि मुझे मेरा मालिक बांध करके चला गया है। समझ गए ना? अब क्या हुआ? सुबह हुई, सारे गधों की रस्सी खोल दी गई, सारे गधे आगे बढ़ गए, वो वहीं खड़ा है, उसको डंडा मारा जा रहा है, और कर्मचारी डंडा मारा, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। फिर वो मालिक के पास आया, मालिक अब वहाँ से हटने का ना मिले। बोले कैसे हटेगा? उसकी रस्सी तो खोल के आऊँ मैं। फिर वो गया मालिक, फिर उसने ऐसा उल्टा उल्टा राउंड लगाया, ऐसा गधे को मालूम पड़ा, रस्सी खोल के उसने दौड़ लगा दी। बात समझ में आ गई आपकी? ये हमारी धारणा बांधे हुए है, सही ना नीतीश? धारणा बांधे हुए है, हकीकत नहीं है। हाँ, ये मात्र मेरा दिव्य संदेश है, आज भी आप उसे अमल में ला सकते हैं। वैसे ऋषभनाथ का नाम लो, आगे बढ़ जाओ, है ना? आपका कम बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है मेरा, ये जो बंधन हमने बांध रखा है, ये हमारी धारणाओं का बंधन है। कोई नहीं बंधा है कोई किसी से। एक धारणा है कि अज्ञान के अंधेरे में हमें हमारा मालिक बांधे, हमारा बेटा बांधे, हमारा परिजन बांधे, हमारा ये बांधा है, इसलिए उसका नाम गधा पड़ा। गा माने गलत, धा माने धारणा। जिसकी मैं बंधन में हूँ ऐसी गलत धारणा पड़ गई, वो गधा है। इसलिए जो जानबूझ करके संसार में फंसा है, उसे भी बोलते अरे तुम तो गधा हो। जानबूझ करके गलत धारणा बना ली, गलती करे, उसका नाम क्या है? बोलो तुम लोग कौन हो? नहीं मैं नहीं बोलता, बस समझने का प्रयास करो इस बात को। गलत धारणा मिटा दो। कोई आपको बांध के नहीं रखे, कोई बंधन नहीं है। सब अपने अपने सुख के लिए रो रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं। समझ में आया ना? ये बात मान करके चलो। हम भी यात्री, तुम भी यात्री। जब यात्रा करते ना अपन, यात्रा करते ट्रेन में बैठे हों तो आसपास में किसी से परिचय हो जाता है, तो अपनी पूड़ी उसको खिलाते हैं, उसका पराठा अपन खा लेते हैं। बस ऐसे ही चल रहा है, सुने ना? थोड़ी उसका पानी अपन पी लेते, उसको वैसे वो बॉटल दे देते हैं, बातचीत कर लेते, उसका पता हम लेते, उसका पता ले लेते। लेकिन जैसे स्टेशन आता है, टाटा बाय बाय, वो अपने स्टेशन पर उतर गया, आप अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो तुम भी यात्री और मैं भी यात्री, और आती जाती रेल। तुम भी यात्री, मैं भी यात्री, और आती जाती रेल। सबका सबके गांव तक, सबका सबसे भी। अब किसका स्टेशन कब आ जाए, किसका गांव कब आ जाए, कब उतर जाए, कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए मत समझो कि आप हमेशा ही ट्रेन में यात्री बन करके जीवन भर तैरते, पता नहीं कौन कब चला जाए, कोई भरोसा नहीं रहता है। ऐसे ही मान करके चलो। कुंतु सर तो ऐसे ही जीता है। ये मात्र स्टेशन है हमारा ज्ञानोदय, सुन रहे ना? इसलिए हम पड़ाव से लगाव नहीं रखेंगे। अब कब चले जाएं? दीपावली तक तो लग रहा है कि उन्हें जब तक स्टेशन नहीं आए, उसके बाद देखने का है कैसे क्या करते हैं। समझ गए ना? ये जंक्शन है, ये कह रहे हैं। पर जंक्शन पर क्या होता है ना, वो दूसरी गाड़ी के लिए लाने के लिए आउटर पर जाना पड़ता है। मैं भी जानता हूँ, ये समझता हूँ, जंक्शन के रूल्स नहीं जान सकता। मेरी गाड़ी जंग लगी नहीं है, जंक्शन का रूल्स भी जानता है। बड़ी गाड़ियों को आने के लिए इसे आउटर पर जाना जरूरी रहता है। समझ गए ना? है ये मैंने कब मना किया? द्वारा यात्री मिलते नहीं क्या? बहुत बार मिलते हैं यात्री, पर यात्री को यात्री समझो, ये मान करके चलो। ये मेरे
अरे क्या तुमने मुझे बीता हुआ समय मान रखा है? अरे गौरव, क्या तुमने मुझे बीता हुआ वक्त मान रखा है जो लौट कर नहीं आऊंगा क्या? मैं बीता हुआ वक्त नहीं हूं, मैं बीतरागी का भक्त हूं। चलिएगा, आपकी तालियों ने आपको सकारात्मक सोच से भर दिया है, लेकिन आगे ये बात हमेशा याद रखो कि ये जो नकारात्मक सोच है ये मुर्दों के पास होना चाहिए, भगवान के भक्तों के पास नहीं। मुर्दे वो होते हैं जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते। हम तो मर्द हैं, भगवान के भक्त हैं, हम नकारात्मक सोच नहीं, हम सकारात्मक सोच के साथ जिएंगे। हमें 100 को जलाना है, हमें नकारात्मक सोच को अपने जीवन से अलग करना है। शो अर्थात सकारात्मक सोच का हमें बाग लगाना है, हमें उसका सिंचन करना है, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। एक बात याद रखना, जो गुरु और प्रभु का दास है वो उदास नहीं हो सकता। जो उदास है वो प्रभु और गुरु का दास नहीं हो सकता। हम उदास क्यों रहें? अरे हमारे पास तो गुरु हैं, हमारे पास तो प्रभु हैं। जिसके गुरु और प्रभु हों पास में, सुन रहे ना, उससे फिर नहीं रहना कभी उदासी में। उदास तो रहना ही नहीं उसके, क्यों रहे हम? मैंने एक हाइको सुनाई थी आपको, बहुत प्रिय हाइको मेरी। गुरु को नाव बना बैठा तुम, फिर क्यों तनाव में? गुरु को नाव बना बैठा तुम, फिर क्यों तनाव में? अरे जब गुरु को नाव बनाया है तो उस नाव में हम सवार हो गए, अब पार तो नाव ही लगाएगी ना। हमें तो शांति से बैठ करके आनंद लेना है, लुत्फ उठाना है। हाँ बिल्कुल, वो तो पार लगा देंगे, उनका काम है, क्योंकि मैंने उनको अपना सब कुछ मान बैठा है। वो नाव भी हैं, वो नाविक भी हैं, वो कुछ भी हैं। हे गुरु तुम नाव हो या नाविक, लेकिन हो तुम नेक। दुनिया में तुम्हारे शिष्य बहुत होंगे, पर मेरे गुरु तो बस एक। लगाएंगे वो पार लगाएंगे, आज नहीं तो कल लगेगी हमारी नैया। ये विश्वास हमें हमेशा होना चाहिए, और यही विश्वास पार लगाएगा, गुरु नहीं लगाएंगे, यही विश्वास पार लगाएगा, ये भी पक्का है। प्रभु और गुरु तो लगाने वाले नहीं, हमारा विश्वास ही लगाएगा, हमारी श्रद्धा ही लगाएगी। ये सारी आस्था श्रद्धा ही काम करेगी, ध्यान रखो। किसको ढूंढ रहे हो तुम? अच्छा ये बताओ, तुम दुनिया में प्रभु के खोज रहे हो, गुरु को ढूंढ रहे हो, ये अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छा, ढूंढा किसे जाता है? जो खोया हो। तो भगवान खोए हैं क्या? गुरु हो खोए हैं क्या? इसलिए जो खोया होता है उसे ढूंढा जाता है। ना भगवान दुनिया में खोए हैं, ना गुरु दुनिया में खोए हैं। उन्हें खोजना बंद कर दो। खोए तो तुम हो, तो अपने आप को खोज लो। गुरु और भगवान आपको अपने आप। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? कौन कहता है कि भगवान नहीं होते? कभी आपने भगवान के दर्शन करने आए हो कि प्रतिमा के दर्शन करने आए हो? एक बार भगवान के दर्शन करो, प्रतिमा के नहीं, भगवान के दर्शन करो, आपको भगवान मिलेंगे। बस आपकी दृष्टि में ही भगवान है, आपकी दृष्टि में ही मूर्ति है। किसी को सोने की प्रतिमा दिखेगी, किसी को पाषाण की प्रतिमा दिखेगी, लेकिन एक वीतराग भक्त को मात्र वीतराग प्रभु की प्रतिमा दिखेगी। इस पर भी संस्मरण याद आ गया। आप कहीं तो सुना, ये संस्मरण है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, और उसमें भी झिरनों के मंदिर का। आचार्य भगवंत के साथ सारे मंदिरों की भोपाल की वंदना चल रही थी। तो जब झिरनों के मंदिर में आचार्य भगवंत दर्शन करने गए, बहुत विशाल विशाल, बहुत प्राचीन प्राचीन प्रतिमाएं हैं, और एक प्रतिमा जी ऐसी थी जिनमें चिन्ह नहीं था। चिन्ह नहीं था, जिस 24 शंकर की प्रतिमा में चिन्ह होता है, जैसे बैल का चिन्ह, शेर का चिन्ह आदि, उस प्रतिमा में चिन्ह नहीं था। आचार्य दर्शन कर रहे थे तो किसी ने पूछा, आचार्य जी इस प्रतिमा में चिन्ह नहीं है, इन्हें कौन से भगवान माने? आचार्य ने कहा, वीतरागता ही इनका चिन्ह है, इन वीतरागी भगवान नहीं।
ये वीतरागता ही इनका चिन्ह है। इन्हें वीतराग भगवान मानो, ना आदिनाथ मानो और ना महावीर मानो। आदिनाथ और महावीर मानोगे तो आपको कहीं सिद्धार्थ दिखने लगेंगे, कहीं आपको आदिनाथ, कहीं मरु देवी, कहीं त्रिशला देवी दिखने लगेंगी। अरे वीतराग प्रभु मानो, ना कोई देवी ना कोई देवता, भगवान ही नजर आएंगे आपको, कोई नहीं। समझ में आ रहा है आपको? कौन कहता भगवान नहीं दिखते? अब तुम चिन्ह की ओर जाओगे, तुम पाषाण की ओर जाओगे, पद्मासन की ओर जाओगे, खड्गासन की ओर जाओगे, फलाने चिन्ह की प्रशस्ति की ओर जाओगे, सोने चांदी की ओर जाओगे, आपको भगवान नहीं दिखेंगे। वीतराग मुद्रा देखो, आपको भगवान दिखाई देंगे। देखने का नजरिया है। आचार्य ने वीतरागता देख लिया, आपने चिन्ह देख लिया, आप बेल में अटक गए और अंदर की बेल बजा दी, अंदर की पट खोली, अंदर देख लिया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये है देखने का तरीका। ठीक है, नहीं है चिन्ह, नहीं है, अब चिन्ह में क्यों लज रहे हो? वीतरागता उनका चिन्ह है। हमारे भगवान का पहला चिन्ह कौन सा है? वीतरागता। बस वीतरागता, ये देखते रहो, भगवान का नमस्कार करते रहो। आज लोगों ने कहा हमारा जब भगवान फलाने भगवान को वहाँ भेज रहा, फलाने भगवान वहाँ जा रहे हैं, हमने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, क्या करने दो, भगवान हमारे नहीं है, भगवान तुम्हारे नहीं है। जो भगवान को पूज ले सो भगवान उनके हो जाते हैं। एक दिन आपका भी था जब आप भी श्री जी को लेकर के आए थे, और इतना विशाल मंदिर मिल गया। भगवान से संबंध, भगवान से प्रार्थना करो, जैसे हम प्रतिमा लेके आए थे ऐसा अतिशय हो गया, ऐसा उनके जीवन में भी घटित हो। उनको जिस प्रकार मंदिर का लाभ परस्परोपग्रहो जीवाना, इसी का नाम तो है। घर बैठे पुण्य कमाओ ना बैठ करके, है ना। जैसे आप लोग ऑफिस का काम घर बैठे करते रहते हो, वैसे धर्म का काम भी हाथ जोड़ करके घर बैठे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? ये सब कमाने, सकारात्मक सोच का परिणाम अपने आप में अद्भुत होता है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने की है जो यहाँ पर कही जा रही है। तो हमें भगवान को नहीं खोजना। जैन दर्शन कभी भगवान से मिलाने की बात नहीं करता, ध्यान रखना। जैन दर्शन कभी भगवान से मिलाने की बात नहीं करता, बल्कि जैन दर्शन खुद को भगवान बनाने की बात करता है। हमें भगवान से नहीं मिलना, हमें खुद भगवान बनना है, ये उद्देश्य रखो आप। हमें भगवान से मिलना नहीं, हमें भगवान बनना है। और जब हम भगवान बन जाएंगे तो हम भगवान से मिल जाएंगे। यही तो है, भगवान से मिलना नहीं। और हम भगवान से मिल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है इस पर्याय में कि हम भगवान से मिल सकें। भगवान सामने भी रहेंगे तो हम छू नहीं सकते उनको, अनंत परमेश्वर को स्पर्श नहीं कर सकते। अब कैसे मिलेंगे हम? इसलिए हमें भगवान से मिलना नहीं है, हमें तो खुद भगवान बनना है। फिर कैसे बनना है? बस भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए। भगवान की हम भक्ति करेंगे, दर्शन करेंगे, यही तरीका है। ऐसा मत सोचना कि अब तो हम भगवान भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ऐसा नारा मत लगाना। भक्त बन करके ही भगवान बनना है, भगवान से मिलना नहीं है। भक्त बन के भगवान से मिलना नहीं है, भक्त बन करके भगवान बनना है, ऐसा भाव रखना है। कुछ लोग कहते भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। अरे भगवान तो तुम हो, लेकिन अभी बागवान हो। बागवान क्या करता है? बगीचे की रक्षा करता है। ऐसे हम भगवान के बगीचे की रक्षा कर रहे हैं, जिनवाणी माता की रक्षा, मंदिर की रक्षा, आयतन की रक्षा। हम भक्त बने इसलिए हम बागवान हैं। निश्चित एक दिन हम भी धनवान भगवान बन जाएंगे, मुझे पता है। पड़े रहो दरबार में धक्का धनी को खाओ, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी को खाओ, और एक दिन ये सो आएगो स्वयं धनी बन जाओ। ऐसा बचपन में सुना था मैंने, ये दो पंक्तियाँ बचपन में सुनी थी। पड़े रहो दरबार में, एक न एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, कभी ना कभी हम भी धनवान बन जाएंगे, एक न एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। ऐसा कौन सा फूल खिला जो परेशान नहीं हो गया, ऐसा कौन सा फूल खिला जो परेशान नहीं हो गया, ऐसा कौन सा महल बचा जो वीरान नहीं हो गया, ऐसा कौन सा महल बचा जो वीरान नहीं हो गया। अरे भगवान की भक्ति करके तो देखो, अरे संभवनाथ भगवान की भक्ति करके तो देखो, ऐसा कौन सा भक्त बचा जो भगवान नहीं हो गया, ऐसा कौन सा बोले अहिंसा करो धर्म की। देवाय देव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।
हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में संकटों को, दुखों को, विपत्तियों को मेहमान समझ करके उनका तहे दिल से स्वागत कर सकें और उस परिस्थिति में भी हमारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, भगवान के प्रति श्रद्धान बना रहे। हे भगवान, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु जावाणी के जानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो। हे जिनवाणी भारती माँ तो जप